मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से आपके पास आ पहुंचा है। यदि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसे देख रहे हैं तो यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आया है प्रिय, क्योंकि बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने मात्र संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से, अपने प्रिय से जुड़ता हूँ और अपने भक्त को स्वयं से जोड़ लेता हूँ प्रिय। और बाबा महाराज जी का यह भी कहना था कि बाबा महाराज जी अपने संदेश के माध्यम से ही सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सभी के जीवन का एक अद्भुत मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रिय। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और बाबा महाराज जी के वचनों को सुने, उन पर अमल करें, जिससे कि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आए और आपके जीवन जीने का जो मार्गदर्शन हो वह बहुत ही उच्च कोटि का रूप आपको देकर जाए प्रिय। बाबा महाराज जी आपसे कहना चाह रहे हैं, पितरों की पूजा, उनके गुण कर्मों की मधुर स्मृति है। पितृ पक्ष में हमें अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। यह 16 दिनों का अवसर होता है, जिसमें 16 श्राद्ध होते हैं। पिंडदान और तर्पण जैसे पवित्र कर्म किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य दिव्यगत आत्माओं को रूहानी शांति, गति और सद्गति प्रदान करना है। यह विश्वास है कि पितरों का लक्ष्य ऐसा लोक होता है जहाँ कोई दुख, शोक या कष्ट ना हो, जिसे ब्रह्मलोक या देवलोक कहा जाता है। इसलिए इस समय को महालय या महालया भी कहते हैं मेरे मित्र। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें पितरों के बारे में, उनके पूजा के बारे में, गुण कर्म के बारे में और उनकी मधुर स्मृति के बारे में इस संदेश में ज्ञान करा के जाऊंगा। श्राद्ध अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्राह्मण अपने यजमानों की श्रद्धा और स्मृति को परमात्मा, देवात्मा और पितरात्माओं तक पहुंचाने का कार्य यज्ञ के माध्यम से करते हैं। वास्तव में मनुष्य का प्रत्येक कर्म जो जड़, जीव और जगत के कल्याण के लिए हो, वह यज्ञ के समान माना जाता है। आत्मा परमात्मा के योग और ज्ञान के साथ किए कर्म सच्चे यज्ञ हैं। हम अपनी अंतरात्मा और पितरात्माओं को स्थूल इंद्रियों से देख या छू नहीं सकते, परंतु आत्मज्ञान के नेत्र और परमात्म योग की शक्ति से उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रिय। उनकी स्नेहपूर्ण स्मृति में रहकर मन की शांति और हल्कापन अनुभव होता है। अपनी या अपनों की सकारात्मक स्मृति हमें समर्थ बनाती है, जबकि नकारात्मक यदि और यादें हमें बेचैन और अशांत कर सकती हैं। जीवन में प्राप्ति का आधार स्मृति ही तो है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं।
पितरों की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, उनके गुण, कर्म, कीर्ति की मधुर स्मृति है। जब हम परमात्मा को अपनी रूहानी पिता समझते हैं, तब उनकी स्मृति सहज रूप से आती है। इससे हमें ईश्वरीय गुणों की शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है, जो हमें समर्थ बनाती है और हमारे आसपास के वातावरण को भी ऊर्जावान बनाती है। ईश्वर की स्मृति से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम अपने पूर्वजों को सच्चा श्राद्ध अर्पित करते हैं। इससे वे पितृलोक से मुक्त होकर शांति और ऊर्जा के साथ देवलोक की ओर प्रस्थान कर पाते हैं और उनकी आत्मा को एक शांति मिलती है। जब तुम भक्ति भाव से उनका श्राद्ध करते हो, पितरों की पूजा करते हो, तो पितरों की आत्मा को एक दिव्य शांति प्राप्त होती है। और तुम्हें क्या प्राप्त होता है? तुम्हें उनका बहुत सारा आशीर्वाद तुम स्वयं से प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न होते हैं और उनके भी मन की शांति होती है, क्योंकि जो ये पितृ पक्ष चल रहा है, इन पितृ पक्षों में जितने भी पितृ होते हैं, ये अपने सभी अनुयायी से एक इच्छा प्रकट करते हैं और उन्हें लगता है कि ये पितृ पक्ष आया है, इसमें मेरे लिए भी, मेरी शांति के लिए भी पिंडदान किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा और पवित्र कर्मों को मेरा कुटुंब करेगा, जिससे कि मेरी आत्मा को एक रूहानी शांति मिलेगी, एक सद्गति प्राप्त होगी। तो उनकी जो आत्मा है वह प्रसन्न होती है इन पितृपक्ष में। तुम्हारे पितृपक्ष में किए हुए दान से भी तुम्हारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं प्रिय, और तुम्हारे जीवन की गति को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें बहुत से चीजों में वृद्धि दिखाई देगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि पितृ हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इस बात को तुम आज तक समझ नहीं पाए हो, लेकिन तुम पर तुम्हारे पितरों की विशेष विशेष कृपा है, तभी आज तुम अपने इस जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हो। कभी तुम्हारा हृदय, कभी तुम्हारा मन कुछ क्षणों के लिए विचलित भी होता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद बना हुआ है, एक साया है तुम्हारे ऊपर, जो सकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है, तुम्हारे जीवन की संरचना को सकारात्मक कर देता है, तुम्हारे सोच और विचार में शक्ति भर देता है, एक उच्च शक्ति भरता है और एक सकारात्मक बुद्धि तुम्हें प्रदान करते हैं तुम्हारे पितृ, क्योंकि तुम समय समय पर अपने पितरों की शांति के लिए तुम जो भी कुछ कार्य करते हो, तुम दान करते हो, तुम मंदिरों में अपने पितरों के नाम का दान करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी को कपड़ों का दान करते हो, जल का दान करते हो, अनाज का दान कर देते हो, वस्त्र का दान कर देते हो, और किसी बेसहारे के लिए तुम सहारा बन जाते हो स्वयं से। तो इन सभी चीजों से तुम्हारे पितृ प्रसन्न हैं और प्रसन्न होंगे भी, क्योंकि तुम्हारी स्मृति जो है वो मधुर है। और यह पितृ अपनी जिस योनि में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ से इनकी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है, तुम्हें देखते हैं, निहारते हैं, तुम्हारे सुख को भी देख लेते हैं और तुम्हारे दुख को भी देख लेते हैं, और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करवाते हैं परमात्मा के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से, और तुम्हारा मार्गदर्शन भी
किसी न किसी माध्यम से स्वयं से तुम्हारे पितृ करवाते हैं। पितरों की असीम कृपा है तुम पर। मैं यही कह के जाऊँगा अंत में अपनी वीडियो में कि तुम हमेशा ही अपने पितरों के लिए हमेशा ही श्राद्ध में एक विशेष पूजा जो तुम करते आ रहे हो उसे करते रहना, पवित्र कर्म करना, तर्पण करना, जिससे कि उनकी दिव्यगण आत्मा रूहानी शांति उन्हें प्राप्त हो और वो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर इस श्राद्ध में, इस पितृ पक्ष में तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाएँ। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली समय समय पर तुम्हारा इसी संदेश के माध्यम से मार्गदर्शन करने आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यदि अब तक मुझसे नहीं जुड़े हो प्रिय, तो तुम आज मेरे साथ जुड़ जाना। मैं हमेशा तुम्हारा समय समय पर मार्गदर्शन करने आऊँगा और तुम्हें स्वयं से, अपने आप से मैं जोड़ लूँगा और तुम्हारी सदा रक्षा भी करूँगा। सीताराम।